वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आपने इस वीडियो के ऊपर जो थंबनेल देखा है वो कोई क्लिकबेट या फिर कोई गलत थंबनेल नहीं है। तो आज मैं आपको एक ऐसा स्टॉक का नाम बताने वाला हूं जो कि बजाज फाइनेंस को बीट करने का दम रखता है। दोस्तों, कुछ खबरें स्टॉक के रिलेटेड आ रही हैं, पहले मैं वो आप लोगों को बता देता हूं। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, मैंने प्रोमोटर होल्डिंग्स इस स्टॉक की खोल रखी हैं। आप यहां पर देख सकते हैं कि इस स्टॉक की जो प्रोमोटर होल्डिंग्स थी दिसंबर 2018 से लेकर के दिसंबर 2000 मार्च 2021 तक कॉन्स्टेंटली बराबर ही रही थी। 26.54% की प्रोमोटर होल्डिंग्स रही थी। लेकिन एकदम ही जून 2021 में, जून के क्वार्टर में, इस कंपनी की जो प्रोमोटर होल्डिंग्स हैं वो बढ़ करके डबल हो गई हैं, लगभग 52.54% के करीब हो चुकी हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था, प्रोमोटर्स किसी कंपनी में प्रोमोटर होल्डिंग तभी बढ़ाते हैं जब उनको लगता है कि इस कंपनी में आने वाले टाइम में अपवर्ड ट्रेंड, अपवर्ड मोमेंटम देखने को मिल सकता है, या फिर इस कंपनी में कुछ अच्छी चीज़ आने वाली है, क्योंकि उनको कंपनी की सीक्रेट चीज़ें पता होती हैं, उनको इनसाइडर न्यूज़ पता होती हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, लगभग डबल से भी ऊपर इसकी प्रोमोटर होल्डिंग जा चुकी हैं, जो कि मैंने सबसे पहले आपको यही बताना सही समझा। बात करें पब्लिक होल्डिंग्स की, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, वो भी लगभग 47.46% की हैं। लेकिन किसी स्टॉक में प्रोमोटर होल्डिंग्स ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन इसमें मुझे लगी है। अब बात कर लेते हैं इस स्टॉक का नाम क्या है और स्टॉक की कुछ चीज़ें, जैसे कि मार्केट कैप वगैरह हम जान लेते हैं। तो दोस्तों, इस कंपनी के स्टॉक का नाम जानने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ये कंपनी एक पेनी स्टॉक है, एक माइक्रो कैप कंपनी है। तो मैं आप लोगों को माइक्रो कैप कंपनी में, मतलब कि पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करने के फ़ायदे बता देता हूं। जब आप किसी भी माइक्रो कैप कंपनी में, मतलब कि पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, लेकिन रिस्क के साथ साथ उसमें काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल भी होता है। क्योंकि अगर मान लीजिए आपने किसी कंपनी में 1000 रुपये, किसी पेनी स्टॉक में 1000 रुपये सिर्फ इन्वेस्ट करे, अगर वो कंपनी मिड कैप कंपनी भी बन जाती है तो आपके पैसों को कई गुना कर सकती है, 100 गुना, यहाँ तक कि 1000 गुना भी बहुत से पेनी स्टॉक्स ने अपने इन्वेस्टर्स के अमाउंट को किया है। मतलब कि आपके 1000 रुपये लगाए हुए अगर 1000x उस कंपनी ने दिया है, तो आपके 1000 रुपये लगाए हुए तकरीबन 10 लाख रुपए बन सकते हैं दोस्तों। हाँ जी दोस्तों, लेकिन अगर इस कंपनी आपने पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है, आपके अमाउंट डूब जाता है, तो आपके सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपये ही डूबेंगे। तो ऐसी कंपनीज में बहुत कम अमाउंट इन्वेस्ट करना सही रहता है। तो दोस्तों, आप जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, इस कंपनी की जो मार्केट कैप यहाँ पर दिखाई दे रही है वो लगभग 312 करोड़ रुपीज़ के करीब की है। बात करें करंट प्राइस की, तो वो लगभग 3.24 के करीब का है। बुक वैल्यू 0.34 पैसे की है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि करंट प्राइस थोड़ा सा ऊपर जा चुका है बुक वैल्यू से, पर उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है आगे आने वाले टाइम में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इस कंपनी के स्टॉक स्प्लिट डिसाइड करें। अगर ये कंपनी का प्राइस, करंट प्राइस और ज़्यादा ऊपर चला जाता है अपनी बुक वैल्यू से। बात करें स्टॉक पीई की, तो वो लगभग 358 के करीब का है। आरओसीई 2.72% है, जो कि ठीक ठाक ही है। बात करें रिटर्न ऑन अर्निंग्स की, तो वो 2.03% के करीब है, जो कि ओके है, ना ज़्यादा अच्छा है ना ज़्यादा बुरा है। तो बात करें दोस्तों इस कंपनी के स्टॉक के नाम की, तो इस कंपनी का जो नाम है वो है मंगलम इंडस्ट्रियल फाइनेंस लिमिटेड। तो दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस कंपनी का नाम है मंगलम इंडस्ट्रियल फाइनेंस लिमिटेड। दोस्तों, ये कंपनी फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है अपने इन्वेस्टर्स को, अपने कस्टमर्स को। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये मॉनेटरी इंटरमीडिएशन सर्विसेज में है। मतलब कि मान लीजिए कि किसी बैंक ने किसी को लोन दिया, बड़ा लोन दिया किसी कंपनी को, तो बीच का जो काम है, मतलब कि सारा पेपर वर्क, सारी चीज़ें, पूरा जो प्रोसीजर है, वो ये कंपनी संभालती है। ये छोटे लोन्स, छोटे क्रेडिट वगैरह को, छोटी ट्रांजैक्शंस को नहीं देखती है, ये बड़ी ट्रांजैक्शन, जैसे कि किसी बैंक से किसी बड़ी कंपनी ने, मल्टीनेशनल कंपनी ने लोन लिया, तो ये उसकी ट्रांजैक्शंस को हैंडल करेगी, और बाकी अदर एनईसी ट्रेड भी ये संभालती है, उनको भी हैंडल करती है। तो दोस्तों, इस कंपनी के थोड़े से प्रॉस और कॉन्स भी हैं, जो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस कंपनी का एक जो प्रोस मुझे दिख रहा है वो ये है कि ये कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। और बात करें कुछ कॉन्स की, तो ये कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है 9.58 टाइम्स अपनी बुक वैल्यू से ऊपर ट्रेड कर रहा है।
बात करें दूसरे कॉन्स की तो वो यह है कि पिछले 5 सालों में इस कंपनी ने कुछ ज़्यादा अच्छी सेल्स ग्रोथ नहीं दिखाई है, लेकिन अगर प्रोमोटर्स ने इस कंपनी में होल्डिंग्स बढ़ाई हैं तो कुछ ना कुछ इनसाइडर न्यूज़ उनको पता होगी, तो हो सकता है कि कुछ बदलाव इस कंपनी में आने वाला हो। बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी की तो पिछले 3 सालों में इस कंपनी की जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो सिर्फ और सिर्फ 0.43% से बढ़ी है। तो दोस्तों इससे भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक जो सॉलिड पॉइंट मुझे दिखा है इस कंपनी में वो ये है कि ये कंपनी डेट फ्री कंपनी है। दूसरा कि ये पिछले क्वार्टर्स में इस कंपनी की जो प्रोमोटर होल्डिंग्स है काफ़ी तेज़ी से ऊपर गई है। तो दोस्तों यही 2 पॉइंट हैं जो मुझे इस कंपनी में अट्रैक्टिव लगे हैं, लेकिन अगर आपको इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है तो आप अपनी खुद की रिसर्च और एनालिसिस ज़रूर करें। और बात करें इस कंपनी में एंट्री लेने का तो ये अभी बहुत अच्छा टाइम है इस कंपनी में एंट्री लेने का, क्योंकि अगर आपके हाथ से मौका निकल गया तो आप इस शेयर में फिर कभी इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे और कभी भी इस कंपनी से फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि ये कंपनी आने वाले टाइम में हो सकता है बजाज फाइनेंशियल सर्विसेज को भी बीट कर दे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर इस स्टॉक से रिलेटेड और कोई डाउट या क्वेरी है आपके दिमाग में तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपको उन सब का रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।